नमस्कार। आज हम जानते हैं एंशिएंट इंडियन विजडम के बारे में। हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत बड़े सेगे, आचार्य कनद की लाइफ और उनकी टीचिंग्स। आचार्य कनद, जिनको कश्यप भी कहा जाता था, 6th सेंचुरी बीसीई में थे। उन्होंने वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी की शुरुआत की, जो इंडियन थॉट के 6 क्लासिकल स्कूल्स में से एक है। कनाडा का वैशेषिका स्कूल अपने सिस्टमैटिक और एनालिटिकल अप्रोच से यूनिवर्स को समझने के लिए जाना जाता था। ऑब्जेक्ट्स के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करने पर यह एम्फेसिस कनाडा की फिलॉसफी का बेस बना। अब एक ऐसा टाइम इमेजिन करो जब एटम्स का कॉन्सेप्ट कोई नहीं जानता था। इस वर्ल्ड में आचार्य कनद ने अलग सोचने की हिम्मत की। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया कि सारा मैटर छोटे छोटे इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिनको वो अणु कहते थे, जिनको आज हम एटम्स के नाम से जानते हैं। कनाडा ने यह थ्योरी दी कि ये एटम्स इटर्नल और इंडिस्ट्रक्टिबल हैं। ये अलग अलग तरीकों से कंबाइन होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाते हैं। ये ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी, जिसको संस्कृत में परमाणुवाद कहा जाता है, उनके टाइम के बिलीफ्स को चैलेंज करती थी। इसने फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेवलपमेंट का फाउंडेशन रखा, जैसा कि आज हम जानते हैं। हर ग्रेट माइंड क्यूरियोसिटी से चलती है। लेजेंड्स कहते हैं कि कनाडा का एटम्स की दुनिया में जर्नी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू हुआ। एक दिन जब वो चल रहे थे, उन्होंने अपने हाथ में कुछ चवाल के दाने देखे। उन्होंने चवाल को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करना शुरू कर दिया। ये सिंपल येट प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन ने उनके माइंड में एक थॉट स्पार्क किया। क्या ये प्रिंसिपल सारे मैटर पर अप्लाई हो सकता है? सेक्शन 4, रियलिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। वैशेषिका के 6 कैटेगरीज। कनाडा सिर्फ एटम्स के एग्जिस्टेंस को प्रपोज करके नहीं रुके। उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ फिलॉसफी डेवलप किया, जिससे रियलिटी की नेचर एक्सप्लेन होती थी। ये सिस्टम, जिसको वैशेषिका दर्शाना कहा जाता है, सारे ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना को यूनिवर्स में 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेषा और समवाय। इन कैटेगरीज ने स्मॉलेस्ट एटम से लेकर वास्ट कॉस्मोस तक सब कुछ एनालाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। कनाडा का काम यह बताता है कि नॉलेज की परस्यूट और यूनिवर्स को समझने की क्वेस्ट फंडामेंटल ह्यूमन एंडेवर्स हैं, जो बाउंड्रीज से पारे हैं। सेक्शन 5, एटम्स मेन एच्ड एक लेगेसी। इंडियन फिलॉसफी और साइंस पर कनाडा का इंपैक्ट। आचार्य कनद की लेगेसी बहुत बड़ी है। उनकी एटॉमिक थ्योरी एंशिएंट इंडियन थॉट की ब्रिलियंस का एक टेस्टामेंट है। उनके आइडियाज ने फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ग्राउंड वर्क रखा, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। कनाडा की वैशेषिका फिलॉसफी ने इंडियन थॉट के वेरियस स्कूल्स को डीपली इन्फ्लुएंस किया। उनके आइडियाज सिल्क रोड के साथ ट्रैवल करते हुए एंशिएंट ग्रीस और इस्लामिक वर्ल्ड में साइंस और फिलॉसफी के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस किया। कनाडा का काम ह्यूमन नॉलेज के इंटरकनेक्टेडनेस और एंशिएंट विजडम की इंड्यूरिंग लेगेसी का एक पावरफुल रिमाइंडर है। सेक्शन 6, एजेस के लिए एक इंस्पिरेशन। आचार्य कनद की क्यूरियोसिटी को अपनाना। जैसे ही हम आचार्य कनद की लाइफ और वर्क के बारे में जानते हैं, हम एक ऐसे माइंड से एनकाउंटर करते हैं जो क्वेश्चन करने से, एक्सप्लोर करने से, इमेजिन करने से नहीं डरता था। कनाडा की स्टोरी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। ये हमें सिखाती है कि नॉलेज की परस्यूट एक क्यूरियस माइंड से शुरू होती है। आइए हम उस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को एम्ब्रेस करें जो आचार्य कनद के अंदर ब्राइटली जलती थी। क्योंकि क्वेश्चन करने में, एक्सप्लोर करने में, कॉन्स्टेंटली सीक करने में हम ट्रूली इस ग्रेट सेज की लेगेसी को ऑनर करते हैं और अपने अंदर और अपने आसपास के यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं।